हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 को 7.2 को डिस्कस लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी। इन एन आइसोलेस ट्राइंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इक्वल ए सी होगा। ये ए बी सी है तो ए बी इक्वल ए सी होगा। इसे मैंने डबल डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ए बी इक्वल ए सी है। फिर कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी ये है यहाँ पे, इसके बाइसेक्टर और एंगल सी के बाइसेक्टर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ईच अदर एट ओ पे। कहाँ पे? ओ पे। ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये बाइसेक्टर गया यहाँ से और यहाँ तक पहुँचा, और एंगल सी का भी गया तो यहाँ तक पहुँचा। अब कह रहा है कि O से हमने A को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन A टू O, O से A को ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई। फिर कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि पहला टॉपिक क्या है कि OB इक्वल OC है और दूसरा AO बाइसेक्ट करता है एंगल A को। AO बाइसेक्ट, ये जो AO लाइन है ये क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। तो आइए शो करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो भी गिवन है पहले उसको लिख देते हैं। जो भी गिवन है पहले उसको लिखा जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल क्या है, ए सी है, गिवन दिया हुआ है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी ए बी के अपोजिट क्या है, ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम है एंगल ए सी बी, इक्वल होगा। ए सी के अपोजिट कौन सा, ये ए सी है, इसके अपोजिट एंगल पड़ता है ये पूरा बी। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी के क्या है, वो इक्वल है। यहाँ पे लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होते हैं, अपोजिट इक्वल साइड्स के एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं, इक्वल्स होते हैं अपोजिट साइड्स। इन ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल लिख देते हैं अच्छे से। इन ट्राइंगल आर इक्वल, ध्यान दीजिएगा इसको बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ए बी इक्वल ए सी हो गया, एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए बी सी हो गया। अगर इन दोनों एंगल का मैं हाफ कर दूं, हाफ एंगल ए सी बी इक्वल हाफ एंगल ए बी सी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए। बात देखिए, तब ध्यान दीजिएगा कि एंगल ए सी बी का हाफ, ए सी बी का हाफ ये वाला एंगल हो गया, ये यहाँ पे, और एंगल ए बी सी का हाफ ये वाला एंगल हो गया। तो ध्यान दीजिए, एंगल ए सी बी के हाफ को हम कहेंगे ओ सी बी। क्या कहेंगे, एंगल ओ सी बी इक्वल एंगल ए बी सी के हाफ को कहेंगे ओ बी सी। क्या कहेंगे, ओ बी सी कहेंगे। तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो जब ये दोनों एक एंगल क्या हो गए, तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ओ बी सी। तो जब ये बात इक्वल है, एंगल ओ सी बी इक्वल एंगल ओ बी सी है, तो इसके अपोजिट साइड कौन हुए, ये ओ सी हुआ, और एंगल ओ सी बी का अपोजिट ये साइड हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इक्वल ओ सी, एंगल ओ सी बी का अपोजिट ओ बी और ओ बी सी का अपोजिट ओ सी, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो आपने थियरम लिखा था इसका अपोजिट थियरम अब आपको यहाँ पे लिखना होगा कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन ट्राइंगल आर इक्वल। तो इस वजह से ये फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे, टॉपिक प्रूव हो गया। ओ बी इक्वल ओ सी आपको दिखाना था, ओ बी इक्वल ओ सी आपने दिखा दिया। तो इस तरह से सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर होगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को और पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये AO साइड जो है एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हैं OAB और OAC, ये OAB और ये ट्राइंगल OAB और ये वाला ट्राइंगल
OAC, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस दिखाते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को कॉन्ग्रेंस दिखाते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC, इन दोनों ट्राइंगल्स में चेकआउट करते हैं। पहला तो दिया है कि AB इक्वल AC, AB इक्वल AC गिवन है। दूसरी बात OB इक्वल OC, OB इक्वल OC। अभी आपने इसके पहले वाले सॉल्यूशन में दिखाया, तो यहाँ लिख दीजिएगा कि प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ये बात हो गई। फिर थर्ड साइड जो है इसमें AO OAB में भी है और AO OAC में भी है, तो इसे लिख देंगे यहाँ पे कॉमन। क्या लिख देंगे? कॉमन हो गया। सो ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रेंस होगा ट्राइंगल OAC के। कौन से रूल से? ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, यानी कि ट्रिपल S रूल से ये क्या हो गए? कॉन्ग्रेंस हो गए। तो जब ट्रिपल S रूल से कॉन्ग्रेंस हो गए तो ट्रिपल S रूल से जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इसे दिखाएंगे एंगल OAB इक्वल एंगल OAC, इक्वल हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया? इक्वल हो गया CP CT से, मतलब कि OA बाइसेक्ट, OA लिख सकते हैं या AO भी लिख सकते हैं, बाइसेक्ट्स एंगल A। यही चीज़ आपको दिखानी थी, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की इसमें दिया है कि इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में AO इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सा बाइसेक्टर है? AD। क्या दिया है? AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। BC ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD। कौन सा बाइसेक्टर है? AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो दिया है कि सो दैट, दिखाइए कि ट्राइंगल ABC क्या है? एक आइसोलेस ट्राइंगल है, एक आइसोलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल AC, जिसमें AB इक्वल क्या होगा? AC होगा। AB इक्वल AC होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 दिखाते हैं आपको इसमें। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC में। तो इस ट्राइंगल ABC में दो ट्राइंगल हो गया इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से। एक तो ये ट्राइंगल हो गया यहाँ पे ट्राइंगल ABD, दूसरा ये हो गया ट्राइंगल ADC, ADC हो गया। पहली बात तो दी है कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC में जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखता हूँ एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, यहाँ पे लिख देंगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल A का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर दूसरी बात AD इक्वल AD, ये क्या है? कॉमन है। दोनों ट्राइंगल में क्या है? ये कॉमन है। तीसरी बात, ये जो एंगल होगा यहाँ पे इस एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल ADB इक्वल एंगल ADC के, इसके लिए क्या लिखेंगे? बोथ 90 डिग्री। क्या लिखेंगे? बोथ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 90 डिग्री होगा ही। बोथ 90 डिग्री लिखिए या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख दीजिए। बात क्या है? एक ही है। बात क्या है? एक ही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो AD। तो इस वजह से ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया और ये क्या हो गया? एंगल। तो एंगल साइड एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस हो गया ट्राइंगल ADC के। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रेंस हो गया। तो जब कॉन्ग्रेंस हो गया तो ये AB साइड भी क्या होगी? AC के क्या होगी? इक्वल ही होगी। तो हम लिखेंगे AB इक्वल AC। कौन से रूल से? CP CT से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल से। जब AB इक्वल AC, दो साइडें इक्वल होंगी तो हम कह सकते हैं, तो हम लिखेंगे दैट्स वाई ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस
ट्राइंगल, क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूव्ड हो गया ये, यही बात क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल ए सी, तो ए बी इक्वल ए सी भी दिखा दिए सिंपलिसिटी से, और ट्राइंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। जब दो साइडें इक्वल होंगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ही, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें दिया है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इन विच, जिसमें एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ, बी ई और सी एफ क्या है, कुछ इस तरह से ड्रॉन किए गए हैं इक्वल साइड्स पे, किस पे, ए सी और ए बी पे। तो ये ए बी जो है वो ए सी के क्या होगा, इक्वल, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। तो इस पर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए गए हैं। एल्टीट्यूड्स वो होते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं सामने वाले साइड पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो सो दैट दिखाइए कि दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये एल्टीट्यूड्स क्या हैं, इक्वल हैं, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। तो आइए इनको हम सॉल्व करते हैं ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा करके, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखा करके। तो इसमें दो ट्राइंगल दिखाए जाएंगे, दो ट्राइंगल दिखाए जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल दिखाए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ए ई बी ये ट्राइंगल, ए ई बी, और दूसरा ए एफ सी ये वाला ट्राइंगल। तो हम बात करते हैं दो ट्राइंगल की। पहला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई बी, और दूसरा यहीं पर है ट्राइंगल ए एफ सी। तो उसके लिए लिखता हूँ मैं कि इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए एफ सी में, ट्राइंगल ए ई बी और ए एफ सी में पहला तो दिया है ए बी इक्वल ए सी, गिवन है, क्या है, गिवन है। जब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो गिवन होंगे ही, ऑब्वियसली गिवन होंगे। अब अगली बात, इसमें दूसरी चीज़ दी गई है कि ट्राइंगल ए ई बी में भी ये एंगल ए कॉमन है और ए एफ सी में भी ये एंगल ए क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, कॉमन एंगल क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया, कॉमन एंगल। अगली बात, ये ए ई बी जो होगा वो ए एफ सी के इक्वल होगा, एंगल ए ई बी इक्वल एंगल ए एफ सी, क्या लिख सकते हैं, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आप इसको लिख सकते हैं, या परपेंडिकुलर होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से क्या होंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, बोथ 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हो गया आपका साइड, ये एंगल और ये एंगल, साइड एंगल, एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग, या एंगल साइड एंगल। तो इस तरह से एंगल ए इक्वल एंगल ए हो गया, ये एंगल हो गया, ए बी इक्वल ए सी गिवन दिया हुआ है तो ये साइड हो गई, और एंगल ए ई बी एंगल ए एफ सी के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बोथ 90 डिग्री, तो एंगल साइड एंगल हो गया। तो अब लिखेंगे कि सो ट्राइंगल ए ई डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ए एफ सी के, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंस होगा, एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंस होगा। तो अब इसमें जो बाकी चीज़ें हैं एल्टीट्यूड्स वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगी ही। तो बी ई इक्वल सी एफ, ये क्या हो गया, सी पी सी टी से कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यही चीज़ आपको दिखानी थी, तो ये हो गया प्रूव्ड। यही बात आपको दिखानी थी कि वो दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो इनके एल्टीट्यूड्स क्या हो गए, इक्वल, हमने दिखा दिए सी पी सी टी से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही है, इसका रिवर्स है, इसी तरह से उसका फिगर बनेगा, इसका रिवर्स है। तो सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा एज ए होमवर्क, और अगर नहीं आता है तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। इसी ट्राइंगल का रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 4, तो आई होप कि आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आएगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज